हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे लीगल पॉइंट्स जो कि यह प्रूफ कर देंगे, जो कि आपके केस को समाप्त कर सकते हैं, क्वैश करा सकते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं 376 की, धारा 64 बीएनएस की। अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और आपको नहीं जानकारी है कि कब मेरे केस को समाप्त किया जा सकता है, कब मेरा केस क्वैश हो सकता है, रद्द हो सकता है, किस ग्राउंड्स पे रद्द हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपके केस में इन सब चीज़ों की कमी है या जो मैं बताने जा रहा हूं वो पॉइंट आपके केस में हैं, तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं या अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, अपने मैटर को डिस्कस कर सकते हैं कि डिटेल से मैं बात करूंगा, बताऊंगा कि आपका मैटर क्वैशिंग लायक है या नहीं है, या आपके मामले में क्वैशिंग हो सकती है या नहीं। सबसे पहला तो जब भी कभी 376 की एफआईआर दर्ज हो, फर्जी एफआईआर अगर दर्ज है आपके खिलाफ और आपके पास कोई प्रमाण है, तो वो प्रमाण किस टाइप का है, क्या है, वो आपके पास होगा, तो उस पर निर्भर करता है कि क्वैशिंग होगी या नहीं होगी। अब प्रमाण मैं देखा नहीं हूं, लेकिन एफआईआर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर इन कमियों के साथ एफआईआर दर्ज करी गई है तो क्वैशिंग होगी। दूसरी बात ये कि अगर एफआईआर में घटना जो बताई गई है वो बहुत पहले की है, एफआईआर आज की डेट में दर्ज कराई गई, यानी कि डिले एफआईआर दर्ज कराई गई, तो क्वैशिंग पक्का है। दूसरा ये कि आपके मामले में कोई मेडिकल नहीं हुआ है। अगर मेडिकल हुआ है मामले में, तो मेडिकल में कुछ आया नहीं है, तो ये सबसे अच्छा और जबरदस्त ग्राउंड है। तीसरा ये कि अगर 164 का बयान, 161 का बयान एफआईआर से काफी देर बाद दर्ज कराया गया, काफी डिले दर्ज कराया गया, तो भी क्वैशिंग होगी। पांचवा ये कि अगर 161 का बयान 164 के बयान से डिफरेंस है, खा रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, दोनों में काफी कंट्राडिक्शंस हैं, तो भी एफआईआर क्वैश हो जाएगी। छठवां ये कि अगर 161 का बयान, 164 का बयान, मेडिकल और फिर एफआईआर और पीड़िता का चीफ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भी क्वैशिंग बनेगी या अंत में आप बरी होंगे, अगर ट्रायल चल रहा है, ट्रायल बेस पे है तो। सातवीं बात ये कि अगर आप यह साबित कर देते हैं कि जो संबंध बना है वो सहमति से बना है, उसकी ये प्रमाण है, या एफआईआर से पहले या घटना से पहले या हमारा इनका जो टचमेंट था, या यूं कहें जो संबंध था आपसी सहमति से था, ये वीडियो कॉलिंग माफ करिएगा, ये व्हाट्सएप की डिटेल है, ये व्हाट्सएप चैटिंग है, तो इस तरह से भी क्वैशिंग हो जाएगी। सातवां ये कि अगर आप उस महिला को या उस पीड़िता को, उस लड़की को, उस औरत को लगातार पेमेंट देते आ रहे हैं, पेमेंट का मतलब ये जब जरूरत पड़ी वो आपसे पैसे मांगती थी मदद के लिए या जिस भी तरीके से, और आप देते रहे, आपके पास एविडेंस है, तो भी ऐसा हो जाएगा, क्वैश हो जाएगा। बाद में देने से मना कर दिया तो एफआईआर दर्ज हो गई। आठवां ये, अगर आप दोनों का विवाद कोई पहले से चल रहा है, बाद में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो भी यह क्वैशिंग के लायक है, क्वैश हो सकती है। 9 नंबर ये कि अगर आपका कोई भूमि विवाद चल रहा है और भूमि विवाद में आपने पहले से केस किया है, या किसी भी विवाद में केस आपने पहले से किया है और आप पे क्रॉस केस बनवाने के लिए और भयंकर धारा लगाने के लिए ये केस किया गया, तो भी ये क्वैशिंग संभव है। 10वां नंबर का पॉइंट ये कि आप ये उपयुक्त रीजन देंगे कि आपके खिलाफ ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये एक आपराधिक षड्यंत्र है, या ये क्यों दर्ज कराई गई है, इसका प्रमाण मेरे पास है,
पैसे का लेन देन है वगैरह वगैरह, जो भी है, कोई एक प्रमाण नहीं होता किसी के पास भी। तो ऐसी कंडीशंस में भी आप एफआईआर को कैश करा सकते हैं। या पहले से शादी संबंध की बात आप दोनों की चल रही थी, किसी कारण से शादी नहीं हो पाई, इसलिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, मोटी रकम लेने के लिए, तमाम वैसी बातें होती रहती हैं। हालांकि मेरे द्वारा बताई गई हर बात जरूरी नहीं है कि लागू हो आपके केस में, या इसका ये मतलब नहीं है कि जो एफआईआर दर्ज हो रही हैं इन्हीं सिर्फ कारणों से दर्ज हो रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। फर्जी एफआईआर के बारे में मैंने बात करा। जो सही के केस दर्ज हो रहे हैं उनमें अभियुक्त के बचाव का कोई रास्ता नहीं है, उनको फांसी लटक जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।